नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जो केवल दिल्ली 2020 दंगों के मामले तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की जमानत व्यवस्था, यूएपीए जैसे कानून और असहमति की आजादी पर एक गहरी बहस को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है, जबकि इसी मामले के 5 अन्य आरोपियों को शर्तों के साथ जमानत दी गई है। इस निर्णय के बाद देश भर में ये सवाल उठने लगा है कि क्या कानून सबके लिए समान रूप से लागू हो रहा है या फिर कुछ आरोपियों को अलग आधार पर रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की कथित भूमिका अन्य आरोपियों से गुणात्मक रूप से अलग है। अदालत के अनुसार आरोप पत्र और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया ये संकेत मिलता है कि इन दोनों पर दंगों की योजना बनाने, समन्वय करने और वैचारिक स्तर पर भीड़ को प्रभावित करने जैसे गंभीर आरोप है। इसी कारण अदालत ने यह स्पष्ट किया कि समानता यानी पैरिटी का सिद्धांत इस मामले में लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी कहा कि जमानत का निर्णय केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कोई आरोपी कितने समय से जेल में है, बल्कि यह देखा जाता है कि उसकी कथित भूमिका कितनी गंभीर है। इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए का इस्तेमाल है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि यूएपीए के मामलों में जमानत के लिए मानक बेहद कठोर होते हैं। इस कानून के तहत यदि अदालत को यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो जमानत देना अत्यंत कठिन हो जाता है। अदालत ने कहा कि जमानत के चरण पर साक्ष्यों की गहराई से जांच नहीं की जाती, बल्कि केवल यह देखा जाता है कि अभियोजन की कहानी पहली नजर में संभावित और विश्वसनीय लगती है या नहीं। यहीं से यह फैसला विवादास्पद बन जाता है। कई कानूनी विशेषज्ञों, नागरिक स्वतंत्रता समूहों और स्वतंत्र पत्रकारों का मानना है कि इस आदेश ने जमानत और मुकदमे के बीच की सीमा को और अधिक धुंधला कर दिया है। उनका तर्क है कि जब अदालत जमानत के स्तर पर ही अभियोजन पक्ष के कथन को काफी हद तक स्वीकार कर लेती है, तो जब तक दोष सिद्ध न हो तब तक निर्दोष का संवैधानिक सिद्धांत व्यवहार में कमजोर पड़ जाता है। आर्टिकल 14, द वायर, फ्रंटलाइन और लाइव लॉ जैसे मंचों ने इस फैसले को एक चिंताजनक मिसाल बताया है, जहां असहमति, भाषण और विरोध को साजिश के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उमर खालिद के समर्थन में एक कविता साझा करते हुए लिखा, यू विल राइज, जो इस बात का संकेत है कि यह मामला केवल कानूनी नहीं बल्कि नैतिक और वैचारिक स्तर पर भी देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का दायित्व भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि कानून और राष्ट्रीय सुरक्षा के ढांचे के भीतर रहकर निर्णय देना है। उनके अनुसार यदि अदालत को लगता है कि किसी आरोपी की भूमिका अधिक गंभीर है, तो जमानत से इनकार करना कानूनन अनुचित नहीं कहा जा सकता। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस जैसे मुख्य धारा के समाचार पत्रों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूरी सावधानी बरती है। अदालत ने यह दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं किया है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम को भविष्य में जमानत नहीं मिल सकती। आदेश के अनुसार एक निश्चित समय के बाद या फिर संरक्षित गवाहों के बयान दर्ज हो जाने के बाद दोनों दोबारा जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं। अर्थात अदालत ने यह नहीं कहा कि जमानत कभी नहीं मिलेगी, बल्कि यह कहा है कि फिलहाल नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या न्याय केवल अंतिम फैसले से मिलता है या फिर न्यायिक प्रक्रिया भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब कोई आरोपी वर्षों तक बिना मुकदमा पूरा हुए जेल में रहता है, तो क्या वो अपने आप में एक सजा नहीं बन जाती? और क्या यूएपीए जैसे कानूनों का इस्तेमाल असहमति और राजनीतिक विरोध से जुड़े मामलों में अधिक हो रहा है? ये सवाल केवल उमर खालिद या शर्जील इमाम तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के भविष्य से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला केवल एक कानूनी आदेश नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम अपने लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय के बीच के नाजुक संतुलन को देख सकते हैं। आने वाले समय में जब इस मामले का मुकदमा आगे बढ़ेगा, तब ये और स्पष्ट होगा कि यह फैसला इतिहास में एक आवश्यक कानूनी कठोरता के रूप में याद रखा जाएगा या फिर एक चिंताजनक मिसाल के रूप में। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या कानून अपनी जगह सही है या फिर जमानत की अवधारणा पर दोबारा सोचने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।